वाले हैं मॉर्निंग स्टार। हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था हैमर, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और तीसरे चैप्टर में पढ़ा है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदल देता है। क्या करता है? बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदल देता है, गिरते हुए मार्केट को उठते हुए मार्केट में बदल देता है। इसमें क्या चेक करना होता है हमें, हम कैसे पता लगाएं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये और ये काम करेगा या नहीं करेगा। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई सपोर्ट लेवल कैसे पता लगाएं। तुम सपोर्ट लेवल बता तो देते हो लेकिन सपोर्ट लेवल में पता नहीं लगता है। तो सपोर्ट लेवल पता लगाने के लिए क्या करना होता है कि कोई भी दो बिंदु, जैसे जो दो बिंदु मिल रहे हों उन्हें दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, कोई भी दो बिंदु मिलाते हुए, कोई भी दो पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, जो लाइन नेक्स्ट थर्ड बिंदु बनेगा उस पे चेक करो कोई कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है क्या, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न उस थर्ड पॉइंट पे बना है। अगर बना है तो ये चेक करो कि वो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखो यहाँ क्या बना है, यहाँ मॉर्निंग स्टार बना है जिसमें पहले बियरिश जो सेलर्स होते हैं वो हावी होते हैं और सेलर्स एग्रेसिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो मार्केट को नीचे ला रहे होते हैं। वहीं बायर्स थोड़ा थोड़ा करके आना शुरू करते हैं, सेलर्स को खाते हैं। ठीक है, यहाँ ट्रैप करते हैं सेलर्स को और फिर क्या करते हैं, बहुत तेज स्पीड से बायर्स आते हैं और इन दोनों कैंडल्स को फुलफिल कर देते हैं। क्या करते हैं? फुलफिल कर देते हैं और एंगल्स कर लेते हैं। तो ये जो बायर्स आते हैं इनको पूरी तरीके से ढक देते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि यहाँ जहाँ ये पूरी कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता है, जहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता है वहां एंट्री लेनी है और इसका लो कहाँ, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है। मुश्किल से मुश्किल 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, तब 20 पॉइंट का, और 1:3 का टारगेट लगाना है आपको। ठीक है, इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपका प्रॉफिटेबल होगा और आप आगे बढ़ के कुछ काम कर सकेंगे। ठीक है, इसको पहचानने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसमें जो सेलर्स की संख्या है वो बायर्स की संख्या है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई मीन ऐसा ना हो कि जो ये वाली रेड वाली कैंडल है वो यहाँ से शुरू हो रही हो और यहाँ खत्म हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बायर्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ बायर्स नहीं है और यहाँ बायर्स नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ बायर्स हीलर जाएंगे। तो मतलब बायर्स यहाँ वर्क नहीं कर पाएंगे, यहाँ पूरी तरीके से इसको कवर नहीं कर पाएंगे। जो सेलर्स की संख्या है वो बायर्स की संख्या से कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर जब भी बुलिश पैटर्न देख रहे हैं आप, बुलिश पैटर्न जब भी देख रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न हम देख रहे हैं उसमें सेलर्स की संख्या बायर्स की संख्या से कम होनी चाहिए। बायर्स उसमें पावरफुल होने चाहिए, बायर्स एग्रेसिव होके आएंगे जहां वहां मार्केट ऊपर जाएगा सीधे सीधे, सीधा सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप लोग इसको समझ चुके होंगे मॉर्निंग स्टार कैसे काम करता है। गिरते हुए मार्केट में, ठीक है, सपोर्ट लेवल निकाल लो, गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट लेवल निकालो और सपोर्ट लेवल पर जहां भी थर्ड फोर्थ पॉइंट पर जहां भी बनता है आपका मॉर्निंग स्टार बनता है, ठीक है, वहां आप इस तरीके से टारगेट और स्टॉप लॉस लगाओ, आपका वर्क करेगा। ये ध्यान रखना सपोर्ट लेवल पर ही बनना चाहिए ये। अगर आप सपोर्ट लेवल के अलावा यहाँ या यहाँ कहीं भी देखते हो, यहाँ कहीं भी देखते हो, तो ये आपका काम नहीं करेगा। कहाँ काम करेगा? सिर्फ सपोर्ट लेवल पर काम करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।